गिलगिती बाजी। ओह हाय, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक। आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्रम्बल खा रहे हो? अकेले अकेले खाएंगी आप? नहीं बिल्कुल नहीं, आए ना आप भी। चलें हमें भी खिलाएं। वीकेंड मना रही हैं आप अपना? जी बिल्कुल। एंड हाउ इज इट गोइंग? अमेजिंग। आर यू फैन ऑफ क्रम्बल? आई लव क्रम्बल। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको क्रम्बल में सबसे ज्यादा फ्लेवर कौन सा पसंद है? डबल चॉकलेट। लेकिन आप तो कुछ और पकड़ा हुआ है आपने। नहीं नहीं, डबल चॉकलेट है, आप ट्राई कर लीजिए। बेटर ना? अच्छा मुझे ये बताइए कि गिलगिती बाजी आज हमें चलते फिरते आईएट में कैसे मिल गई? बस गिलगिती बाजी जब इस्लामाबाद आती हैं तो उनका दिल करता है कि वो इस्लामाबाद के चक्कर करने का दिल करता है ना। अच्छा जबरदस्त। पहले तो मुझे ये बताइए कि व्हाई स्टैंड अप कॉमेडी? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे स्टैंड अप कॉमेडी एक्चुअली पता नहीं थी कि कहाँ से शुरू करना। इट वाज मोर लाइक एन एपिफनी, तो दैट लेड मी टू स्टैंड अप कॉमेडी। सो इंस्पिरेशन क्या थी? आपको बचपन से पता था कि आपको लगता था कि आप स्टैंड अप कॉमेडी करेंगी या क्या सीन है? नहीं, मुझे पता नहीं था। आई हैड लेफ्ट माय 9 to 5 एंड आई वांटेड टू बी अ फुल टाइम एंटरटेनर, एंड देन देयर वाज लाइक अ कांस्टेंट एपिफनी गोइंग ऑन कि पंजाश यू नीड टू डू स्टैंड अप कॉमेडी। एंड आई वाज लाइक व्हाट डू यू मीन, मुझे तो स्टैंड अप आता भी नहीं है। एंड देन द epiphany was so loud. I was like, okay, no, now I have to go try stand-up comedy, and then I did, and I got selected. एक मिनट, क्या आपने ये बोला कि आप 9 to 5 कर रही थी? जी, can you imagine? गिलगिती बाजी डूइंग 9 to 5, ये कैसे हुआ? खत्म कैसे हुआ? हाँ, बस I got sick of the 9 to 5 job और मैंने कहा कि मैं अब ये नहीं कर सकती. I'm an artist, I cannot do a 9 to 5 job. Understandable. अच्छा मुझे बताइए कि you are absolutely and first comedian from Gilgit Baltistan. How do you feel about it? I feel good. I think it comes with a lot of responsibility as much as it's a glorious thing to do. अगर पंजरश गिलगिती बाजी इस आइसक्रीम की तारीफ करे या तबसरा दे तो क्या कहेंगी? गिलगिती बाजी कुछ इस तरह कहेगी कि इतना अच्छा सा आइसक्रीम एक बनाया है। जब मैं गिलगित में थी इतना इश्तेहार देखती थी, मैं मेरा इंस्टाग्राम था ना, उसमें इतना आता था क्रम्बल कर करके। मैंने कहा फिर जब मैं सर्दियों में जाऊंगी ना इस्लामाबाद तो फिर इधर आके क्रम्बल खाऊंगी। ये वाकई में बहुत अच्छा, तारीफ के काबिल है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा आप कैसा लगता है जब आप इतना प्यार रिसीव करिए क्रॉस सोशल मीडिया ऑन गिलगिती बाजी? बहुत मुझे अच्छा लगता है क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम अ वुमन कंटेंट क्रिएटर इज रिप्रेजेंटिंग गिलगित और गिलगिती लैंग्वेज में वो कंटेंट बना रही हैं, तो व्हिच इज़ मी। हाय, तो बहुत अच्छा लगता है एंड इट्स अ बिट स्कैरी आल्सो बट आल्सो फन। जबरदस्त। You love Islamabad? I love Islamabad. What is the thing you love about Islamabad? I think trees, nature. Oh, I think ये मेरे meditation का time हो गया. Is it okay if we meditate together? Of course. Okay, let's do it. So how okay, do you close do it? your eyes. Okay. Meditate. Breathe in. Breathe out. Done. Distract yourself from the world for 2 minutes. Okay. And we're done. Oh, nice. It actually helped. It did. I love that. ये आप कब से कर रही हैं? अभी काफी टाइम हो गया. It really helps me set in my perspective. And आपको ये कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक मैं बहुत ओवरवेल्म हो जाती हूँ शोर से, लोगों से, नॉइज से, तो इट जस्ट काइंड ऑफ लाइक ग्राउंड्स मी. So we were talking about Islamabad. How is life different here than Gilgit? काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. मुझे लगता है कि गिलगित में लाइफ बहुत सिंपल है. इस्लामाबाद में बहुत सिटी लाइफ है, बहुत रश है, शोर है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग आपको यहाँ नज़र आते हैं. गिलगित में आप अपने घर से बाहर निकलो, आपको बाहर हर रिश्तेदार नज़र आ जाता है. रिश्तेदार ना हो तो दोस्त नज़र आता है. तो बहुत टाइट नेट कम्युनिटी है गिलगित में. यहाँ थोड़ा एक्सपैंड है, सो ये डिफरेंस है. अच्छा, Gilgit Baltistan's culture, it's very unfortunate to say, it's very alien to the people in Pakistan. उन्हें पता नहीं कि क्या-क्या traditions हैं. What do you think about it? And can you tell me some मज़ेदार traditions about Gilgit? गिलगित में बहुत मज़े के ट्रेडिशंस, और आप सही कह रही थी, रिकग्निशन गिलगित को नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए. हमें सिर्फ पहाड़ों की रिकग्निशन मिलती है, विच इज़ ग्रेट, बट पीपल समहाउ गेट लेफ्ट बिहाइंड. और लोग सिर्फ खूबसूरती की बात करते हैं. जी, वो बोलते हैं गिलगित पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड है. हाँ, एब्सोल्युटली. बट लोगों का क्या?
तो कोई ऐसे ट्रेडिशंस के बारे में हमें बताइए जो गिलगित के बहुत मज़ेदार हो। जो मुझे बहुत अच्छा ट्रेडिशन लगता है वो ये है कि जब किसी की शादी होती है तो शादी के बाद जैसे नॉर्मल सिचुएशंस में या पंजाब में लड़की हलवा बनाती है पहली रसोई, इस तरह गिलगित में लड़की रोटी बनाती है और वो तवे पे रखती है और लड़का उसको सेकता है। इसका मतलब ये है कि एक घर मर्द और औरत की इक्वालिटी के बगैर नहीं चल सकता। जबरदस्त, दिस इज सो ब्यूटीफुल। सो आर यू पॉलिटिकली अवेयर? I would like to think so, मगर एक इंसान कितना ही politically aware हो सकता है? ये भी बात बिल्कुल ठीक है। So who do you support in Pakistan? That's a very controversial question. Still, can we get a controversial answer? I'm gonna give you a diplomatic answer. मैं तो artist हूँ, मुझे क्या पता? Sure, go. Oh, so we're gonna do like that, huh? So Imran Khan or Nawaz Sharif? Nobody. Okay. So since you have so much influence on social media, तो आपको क्या लगता है कि जो भी हमारे मुल्क के जो हालात हैं, उसमें हमने अफगानिस्तान से भी जंग लड़ी, हमने इंडिया को जो है शिकस्त दी और इंडिया ने हमसे बड़े पंगे करने की कोशिश की, बट हमने उनको बता दिया कि वो हम क्या हैं। सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? मेरे थॉट्स यही है कि मैं बहुत एक साधु संत किस्म की बंदी हूँ। मुझे जंग ऑल इन ऑल पसंद नहीं है, चाहे जो भी किसी के साथ भी करे। मुझे लगता है सारी दुनिया में जंग खत्म हो जानी चाहिए। As a society, as a world, we cannot afford war at the moment. Absolutely, you're absolutely right. So, अच्छा हम बात करते हैं कि you're also a gender expert. देखा हमने सारी रिसर्च करके रखी है। बहुत आप स्टॉक करके आए मुझे लग रहा है। Proper स्टॉक किया हमने। So, what do you think the challenges for women in Pakistan? चैलेंजेस हर इलाके की तरफ से वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, जो इलाका होता है उस हिसाब से चैलेंजेस होते हैं। अब जो चैलेंजेस सिंध की औरत के हैं वो इस्लामाबाद की औरत के नहीं होते, तो ऐसे करके डिफरेंट चैलेंजेस है। बहुत एक डाइवर्स सेट है चैलेंजेस का। Do you think Pakistani women are privileged? I wouldn't say so. What do you think why they are not privileged? क्योंकि बहुत सारे बेसिक राइट्स के लिए आपको अभी भी लड़ना पड़ता है, बहुत सारे बेसिक राइट्स के लिए आपको अभी भी काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बेसिक राइट्स इंसान को पैदाइशी मिलते हैं और उनके लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, पेट्रियार्की हमारी जान कब छोड़ेगी? पेट्रियार्की हमारी जान तब छोड़ेगी जब सबको पता चल जाएगा और उनको रियलाइज़ होगा कि हम एज ए सोसाइटी मर्द और औरत इक्वल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ चलें। So do you think are people of Pakistan ready for this discussion? I think कुछ ना कुछ चेंज तो आ ही रहा है। So what do you think with the people who oppose Aurat March? What are your thoughts about it? I don't know, जो लोग औरत मार्च को अपोज करते हैं वो उस पेट्रियार्की का प्रिविलेज हासिल कर रहे होते हैं, इसीलिए वो अपोज करते हैं। आपका डीएम कैसा है? डीएम्स काफ़ी कलरफुल होते हैं, बहुत सारे लोग तारीफ़ें करते हैं, काफ़ी लोग बुराइयां भी करते हैं। So it's a mixed thing. Tell us a good joke or lame joke or a dad joke. Dad joke. सोचे मुझसे यूजुअली जब कोई ऐसा सवाल करता है मैं कहती हूँ कि आपको जोक की क्या ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी की तरफ देख लीजिए। तो आपकी ज़िंदगी कैसी है? आपको खून से लिखे हुए लेटर्स आते हैं? मैं नहीं चाहूँगी कि मुझे खून से लिखे हुए लेटर्स आए। They are too traumatic. They are very traumatic. पता नहीं किस मुर्गी का खून निकाला होगा। So अगर आप अपने फैंस को कुछ गिलगिती बाजी की एक्सेंट में पैगाम देना चाहिए तो आप क्या कहेंगी? मैं तो इसी तरह ही कहूँगी ना कि आप लोग हमेशा खुश रहो, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखो, अपने आप को भी खुश रखो। किसी और को खुश नहीं रख सकते हो तो उसको तंग भी नहीं करो, एक की जिंदगी अच्छे से एंजॉय करो। जबरदस्त। Do you watch films? I do. Who's your favorite actor? Bollywood or Lollywood or Hollywood? Anybody. I think Fawad Khan. And actress? That's a good question. Sajal Ali. Sajal Ali, जबरदस्त। So would you like to work in films or television if you get an offer? If I get one, yeah. अगर रोल अच्छा हो। हाँ, अगर देखें नेकी और खुशकिस्मती आपके दरवाजे पे है तो उसको मना नहीं करना चाहिए। What do you think about rising intolerance in the society? मुझे लगता है हमारा पेशेंस काफ़ी कम होता जा रहा है दिन ब दिन हर चीज़ के हवाले से, तो वो नहीं होना चाहिए। पंजरेश, आपको स्टैंड अप कॉमेडियन बनने में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या आए? सबसे ज़्यादा चैलेंजेस स्क्रिप्ट याद करना।
ओह, अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट मुझे याद नहीं होती, तो फिर आप क्या करती हैं? तो फिर मैं अपने साथ ऐसे पर्ची लेके जाती हूँ और उसको साइड पे कुर्सी पे रखती हूँ और ऐसे करके स्टैंड अप करती हूँ। नाइस, तो उससे फ्लो आपका डिस्टर्ब नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं। सो यू एंजॉय इट मोर, राइट? अच्छा, आपकी एक कंट्रोवर्सी थी जिसमें आपको बहुत ज्यादा बैकलैश मिला था, बहुत ज्यादा। कैन यू टेल मी द स्टोरी? कंट्रोवर्सी ये थी कि मेरे स्टैंड-अप्स यूजुअली रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर होते हैं और मैं समझती हूँ कि रिप्रोडक्टिव राइट्स पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ गिलगित के लोगों को बहुत एतराज़ हुआ था और लड़कों ने काफ़ी डिजिटली डेथ थ्रेट्स दिए थे। नो वे। आई नो, क्रेजी राइट, कि आप रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में क्यों बात कर रही हैं, एंड दैट वाज द कंट्रोवर्सी जो कि सॉल्व हो गई। तो आपको डेथ थ्रेट्स मिले थे? How did you manage to sleep in those nights? Well, it was a bit difficult at first, but फिर मैंने उनको रिपोर्ट करवाया तो वो सब सही हो गया। एंड कभी आपको ऐसा हुआ कि आपका कोई हैकिंग या कुछ इस तरह आपका इंस्टाग्राम ब्रेकिंग करने की कोशिश की हो? बिकॉज दैट्स वेरी कॉमन दीज डेज। ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, शुक्र है, मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन करवाई हुई है। ओह, जबरदस्त। सो आप मेंटल हेल्थ एडवोकेट भी हैं। आपकी जो स्टैंड अप कॉमेडी है उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ की भी बात होती है। सो हाउ डू यू मैनेज योर मेंटल हेल्थ बीइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन? ये जो कहते हैं कि जो मस्करे हैं या जो हंसते हैं वो लोग सबसे ज्यादा रोते हैं, इज इट ट्रू? आई थिंक येस, बिकॉज आपकी कॉमेडी जो है वो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बनता ही ट्रॉमा से है। रियली? जी। आपका कितना सेंस ऑफ ह्यूमर ट्रॉमा से बना? सारे का सारा। ओह, सो आप अपने जोक्स जब लिख रही होती है तो व्हाट इज योर प्रोसेस? माई प्रोसेस है इसके, मैं एक कमरे में बैठ जाती हूँ, आई मेडिटेट ऑन इट, आई थिंक अबाउट इट एंड आई सी कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा, मुझे वो जोक कैसा लग रहा है, और फिर किसी सुपरवाइजर को दिखाती हूँ, किसी दोस्त को दिखाती हूँ, एक दफ़ा खुद भी पढ़ लेती हूँ, एंड दैट इज़ माई प्रोसेस। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइए कि समटाइम्स फैमिलीज आर यूजुअली नॉट एक्सेप्टिंग व्हेन चिल्ड्रन ऑप्ट फॉर ऐसे करियर्स जो कि इतने पॉपुलर नहीं होते, यू नो, क्लीशेड नहीं होते, फॉर एग्जांपल स्टैंड अप कॉमेडी। तो आपको फैमिली की तरफ से, गिवन दैट, कि आपको कितना बैकलैश मिला? मेरी इमीडिएट फैमिली को तो कोई इशू नहीं था, लेकिन Really? या सरप्राइजिंग राइट। लेकिन मेरी एक्सटेंडेड फैमिली को काफ़ी ज़्यादा मसले थे और उन्होंने काफ़ी प्रेशर डाला मेरी फैमिली पे, लेकिन असर फिर भी नहीं हुआ मुझे कुछ। ज़बरदस्त। तो एक्सटेंडेड फैमिली को आप क्या कहना चाहेंगे अगर आपको मौका मिले? अपने बच्चे संभालो। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो लोग अभी भी स्टैंड अप कॉमेडी, आर्ट, एंटरटेनमेंट को फजूल का वक्त समझते हैं या इंफरटेनमेंट को भी अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो कोई काम नहीं है, तो आप उनके बारे में क्या सोचती हैं, क्या पैगाम है? आर्ट कभी भी फजूल नहीं होता और आपको वो काम करना चाहिए जो आपको दिल से सही लगे, तो वो कभी भी ज़ाया नहीं होता। हमारे मुल्क में तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है आप डेडिकेशन के साथ मेहनत करो तो वो कंस्ट्रेंट्स भी पूरी हो जाती हैं। एक स्टैंड अप कॉमेडी की वेव चली थी पड़ोसी मुल्क से और फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब। सो डू यू थिंक पाकिस्तान गोइंग ऑन द इंटरनेशनल स्टेज? आई रियली होप सो, क्योंकि अभी भी आप देखें हम इस्लामाबाद में हैं और एक भी कॉमेडी क्लब नहीं है इस्लामाबाद में। जो पड़ोसी मुल्क है और बाकी ममालिक हैं उनमें प्रॉपर कॉमेडी क्लब्स होते हैं, वो कॉमेडी को अप्रिशिएट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ बेतहाशा कॉमिक टैलेंट है, वो हमें इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं नज़र आता रहता है, लेकिन उसका कोई आउटलेट नहीं है, जिसकी वजह से हमारा टैलेंट हमेशा दबा रहता है। अच्छा, अक्सर आई हैव हर्ड के जो है वो एक ही फील्ड के लोग जो होते हैं एक दूसरे को थोड़ा खींचते भी हैं, तो आपकी स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे होते हैं या तंग कर रहे होते हैं? ऐसे लोग तो हर जगह होते हैं, हर ऑक्यूपेशन में होते हैं, तो यहाँ पर भी है। तो आप कैसे लड़ती हैं उनके साथ? मैं लड़ती रही हूँ, वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करती हूँ। और आप जो ख़वातीन की रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में बात करती हैं, where this is coming from? Is this coming from, आपने क्या ऑब्जर्व किया, कैसा आपको ख्याल आया कि आपको इस पे कॉमेडी करनी चाहिए? मुझे इसीलिए लगता है क्योंकि रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं होती, और एज अ वुमन इट कम्स फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, और इसीलिए मैं इस पे स्टैंड अप कॉमेडी करती हूँ। ग्रेट, इट सीम्स लाइक अ कॉमेडी विद अ कॉज। इट इज़। राइट, मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, जल्दी जवाब देने। आई ट्राई माय बेस्ट। अम्मी का जूता या अब्बू की डांट? कुछ भी नहीं। ऐसे लोग जो आपकी बुराइयां करते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगी? करते रहो। One gossip that you have heard about yourself and like, ये क्या है? One gossip about myself, मैंने इतनी गॉसिप सुनी, मुझे फिल्टर करना पड़ रहा है सब कुछ। कुछ एक बता ये गिलगित से नहीं, ये झूठ बोलती है। ओह नाइस। सो अच्छा, हम फ्यूचर में आपको किन प्रोजेक्ट्स में देखेंगे?
आप फ्यूचर में मुझे किन प्रोजेक्ट्स में देखेंगे? आई होप कि आप लोग मुझे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स में देखें, लेकिन फिलहाल आप मुझे PRs और एडवर्टाइजमेंट्स में देख सकते हैं। जबरदस्त, आर यू एंजॉयिंग इट? लविंग इट। और आपका जो है ना आइसक्रीम वो मिल्क शेक बन चुकी है। बिल्कुल। तो हम आपको और डिस्टर्ब नहीं करते, आप खाना चाहेंगे? आप खाइए, हम खाए, एक ही बात है। ओके। तो आप खाएं, हम लोग चलते हैं। इट वॉज लवली मीटिंग यू। Same here, thank हमें you. जाते जाते गिलगिटी बाजी में प्लीज बाय बाय कर दीजिए। अल्लाह हाफिज, तुम ख्याल रखना। बाय बाय। बाय। टेक केयर, यू एंजॉय योर आइसक्रीम।